हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार। स्वागत है आपका हमारे सत्याल इन्होंने स्टडी चैनल पे। हमारा 2 दिन से लेसन चल रहा था हड़प्पा एवं सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक चला था। आज एक नए लेसन के साथ चलते हैं, वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक चली थी। इसका देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। जिसके ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञ कर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए वह संस्कृत बोलने वाले थे, ऑप्शन बी यह घुड़सवारी किया करते थे, ऑप्शन सी यह कई झुंडों में भारत पहुंचे, ऑप्शन डी यह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों। निवास किया करते थे होना चाहिए था, निवासी हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा यह मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी तम्बाकू। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी तम्बाकू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और रामायण और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है यजमान, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अध्यावरण, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी श्रमण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी छंदोग उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल के लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य, ऑप्शन सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्य, ऑप्शन डी वेद, आरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा वेद, ब्राह्मण और आरण्य, ऑप्शन ए और उपनिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते थे। ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद उपनिषद, ऑप्शन बी कंठ उपनिषद, ऑप्शन सी ईश उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पशुपालन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सामवेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए मनु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् गीता भागवत, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी श्रीमद् गीता भागवत। श्रीमद् गीता भागवत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गोदान, गोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेखन पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 9वें, ऑप्शन डी 10वें। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 10वें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, इसका ऑप्शन एक और ऑप्शन होगा जो कि आगे बढ़ेगा, ऑप्शन डी 21। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पुराणों की संख्या 18 है, ऑप्शन ए राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करता था? ऑप्शन ए प्राकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्राकृति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरांदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी सोम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? इसके ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। चलिए, ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिषी, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी खगोल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ज्यामिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी वेदांग, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी पुराण। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उपनिषद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, कहाँ बसे थे दोस्तों? ऑप्शन ए समातट पर, ऑप्शन बी प्रगज्योतिषी में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी पंजाल में। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पंजाब में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदों का औपेरू से क्या कहा गया है? वेदों को अपेरू से क्यों कहा गया है?
क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी अक्षपाद गौतम, ऑप्शन सी आलूकद, ऑप्शन डी पतंजलि। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी आलूकद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मीमांसा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शन आगे हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बदरायण, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी महावीर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जैमिनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदांत दिया उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? रुकिए देखते हैं। नहीं रिपीट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन अलग ही है। वेदांत दिया उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए जैमिनी, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी बद्रराय। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बद्रराय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 10वां, ऑप्शन डी 8वां। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 9वां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के घाट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी पारुषणी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पारुषणी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा 1/6। 1/6 ही लिखा हुआ है दोस्तों, थोड़ा छोटा हो गया है। इसका करेक्ट आंसर सी रहेगा, 1/6 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी सूत्र युग, ऑप्शन सी रामायण युग, ऑप्शन डी महाभारत युग। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ब्राह्मण युग, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी उत्तर गुप्त काल, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के काल में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा धर्मशास्त्र के काल में, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशिया माइनर स्थित बोगजकुई का महत्व इसलिए है कि, चलिए किस लिए है देखते हैं। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ का उल्लेख मिलता है। या ऑप्शन बी है मध्य सेवा तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए थे इनमें चार वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाथ का उल्लेख मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र या देवी समृद्धि को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या भगवद गीता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गौतम ने। चलिए देरी न करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत के
से जाने जाते हैं? स्वर्णाभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्वर्णाभूषण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दर्शन पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी, शतुद्री नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सिंधु नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपनिषद काल के राजा अश्वपत शासक थे? कहाँ के शासक थे? काशी के कब के, पंजाल के या विदेह के? तो ये कहाँ के शासक थे? ये शासक थे के कब के, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निकेता या जनता संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन देखते हैं। मुंडको उपनिषद, छंदयोग उपनिषद, कंठोष्ठ उपनिषद, केन उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा कंठो उपनिषद में। वैदिक नदी कुमा कबूल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, अंतर्जिखेड़ा, कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अंतर्जिखेड़ा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सामवेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल है? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद? तो इसमें क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ए भगवत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी मीमांसा से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चिकित्सा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यज्ञ संबंधी वेद विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा यजुर्वेद से, ऑप्शन डी राइट।